नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डायबिटीज़ के बारे में कि क्या डायबिटीज़ का रिवर्सल संभव है। आपने सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे या फिर यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि कई लोग ये दावा करते हैं कि वो डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं, लेकिन अगर अपन साइंटिफिकली देखें तो क्या ये संभव है या नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये संभव है, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये केवल टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, जिसको अपन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जानते हैं, उसमें संभव है। और दूसरा, ये सबके लिए संभव नहीं है। केवल 50 से 60% लोग होते हैं जो इसको प्रॉपरली शेड्यूल को फॉलो करें, केवल उनके लिए संभव होती है। और डायबिटीज़ की जो स्टेजेस होती हैं, उसमें से जो पहली 3 स्टेज होती हैं केवल उसमें संभव होती है, और डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन की स्टेज में ये संभव नहीं होती। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि एक्चुअली डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ जो है, ये सभी जानते हैं कि शुगर की बीमारी है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें शुगर की टॉक्सिसिटी या शुगर से हमको हानिकारक प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हम शुगर के लेवल को एक लेवल पे समान रूप से मेंटेन रखेंगे तो हमको जो है इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो पूरा डायबिटीज़ रिवर्सल का प्रोग्राम है, ये शुगर को समान रूप से मेंटेन करने के लिए है, जिससे हमारा मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है, जो डायबिटीज़ के दुष्परिणाम हैं, उनको रोकना है। हमें केवल जो है कौवे की या पक्षी की आंख की तरह हमें सिर्फ शुगर पे नज़र बनाए नहीं रखनी है, हमें कॉम्प्लिकेशन रोकने के प्रयास करने हैं। तो अब अपन ये देखते हैं कि डायबिटीज़ का क्या क्योर पॉसिबल है। तो क्योर पॉसिबल नहीं है। केवल 2 शब्द यहाँ पे यूज होते हैं, एक है रिवर्सल और दूसरा शब्द है रीमिशन। रीमिशन यानी लौट जाना, रिवर्सल यानी वापस चले जाना। तो वो वापस चली जाती है, इसका मतलब वो दोबारा आ सकती है। तो अगर आप असावधानी रखेंगे, अगर आप उल्टी सीधी दिनचर्या पे जाएंगे तो डायबिटीज़ फिर से लौट के आ जाएगी। अच्छा, रिवर्सल की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो एक जो डायरेक्ट ट्रायल हुआ था यूके में, स्टडी एक बहुत बड़ी हुई थी, तो उसने ये माना है कि अगर आपका HbA1c लगातार बिना दवाइयों के 1 साल तक 6.5 से नीचे रहता है तो इसको अपन डायबिटीज़ रिवर्सल कहते हैं। और वहीं अगर आप डायबिटीज़ को देखें तो 6.5 के ऊपर अगर रहता है तो अपन इसको डायबिटीज़ मानते हैं। फास्टिंग शुगर आपकी 110 के ऊपर रहती है, या फिर खाने के बाद वाली शुगर 140 के ऊपर रहती है, इसको भी अपन डायबिटीज़ मानते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मेन चीज़ ये है कि डायबिटीज़ में आपका शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सीमित रहनी चाहिए। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को सीमित रखेंगे, शुगर की मात्रा को सीमित रखेंगे, तो आपको अपने खाने में कुछ ना कुछ की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम भूखे तो नहीं मर सकते। तो इसमें अपन फैट्स को जोड़ सकते हैं, हेल्दी वाले फैट्स को आप जोड़ सकते हैं। तो आपकी जो है ज़रूरतें जो शरीर की हैं वो पूरी हो जाएंगी, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी, और आप एक स्वस्थ जीवन जो है वो व्यतीत कर पाएंगे। तो अब अपन चलते हैं तरीके की तरफ कि रिवर्सिबल जो डायबिटीज़ है इसके क्या क्या तरीके हैं। तो डायबिटीज़ रिवर्स करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। मतलब कार्बोहाइड्रेट आपको अपनी डाइट में दिन भर में आप जितना खाना खाते हैं उसमें से केवल जो है 10%, केवल 10% कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, बाकी 90% आपको दूसरी चीज़ें लेनी है। इसको वेरी लो कार्ब डाइट कहते हैं, या इसको कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन डाइट भी कहते हैं। या आप दिन भर में जहां अपने को 1500 के आसपास कैलोरी की ज़रूरत है, अपन केवल 600 कैलोरी लेते हैं। इनिशियली ये अप्रोच अच्छी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके इस वाले अप्रोच से या इस वाले तरीके से आपको कमजोरी आ सकती है। दूसरी जो है, इसको अपन बोलते हैं कीटो डाइट, कि आप लगभग 25% कार्बोहाइड्रेट लेंगे और बाकी की एनर्जी जो है वो आप फैट्स और प्रोटीन से लेंगे। मतलब 25% फैट, 25% अपने जो 50% जो अपने रहेंगे वो वेजिटेबल्स रहेंगे, और केवल 25% आपके कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं कीटोजेनिक डाइट, क्योंकि अगर आप फैट का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपके बॉडी में कीटोन्स बनेंगे, जिससे आपका शरीर जो है नॉर्मल काम करेगा, या आपके शारीरिक जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कीटोन्स से पूरी होगी। अब अपन आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है सर्जरी के द्वारा। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा भी कई लोगों ने जो है डायबिटीज पे जो है रिवर्सल अचीव किया है, लेकिन ये एक महंगा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, और हर किसी के बस की बात ये नहीं है। तो कुल मिला के जो दूसरा तरीका है ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। अब अपन ये चलते हैं कि डायबिटीज़ अपन किस किस में रिवर्स कर सकते हैं।
पहली चीज़ ये कि टाइप 2 डायबिटीज़ ही रिवर्सिबल है। दूसरी चीज़ जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, ये जो प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ अचानक से हो जाती है, ये भी प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद जो है रिवर्स करी जा सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ होती है, ये डायबिटीज़ भी रिवर्स हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को डाइट जो अपन ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बहुत सारे लोगों ने कोरोना में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सेवन किया, तो उसके सेवन की वजह से जो डायबिटीज़ होती है, इसको भी अपन रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम किन लोगों में ये डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सल अचीव कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ पिछले 5 से 6 साल के अंदर ही डायग्नोस हुई है, ऐसे लोगों में रिवर्सल जो है संभव है, कम से कम इसमें से आधे लोगों में संभव है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा रहता है, ऐसे लोग जिनका 400 शुगर रहता है, ऐसे नहीं, जिनका 200-150 के आसपास शुगर रहता है, ऐसे लोगों के लिए बेहतर होगा कि वो रिवर्सल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी कम दवाइयाँ चल रही हैं या जो इंसुलिन के बहुत ही मिनिमल डोज पे हैं, तो ऐसे लोग जो शायद एक ही दवाई खा रहे हैं और उनकी शुगर कंट्रोल है, तो ऐसे लोगों में ये बेहतर जो रिवर्सल है वो काम करेगा। बनस्पत ऐसे लोग जो 3 या 4 दवाइयाँ खा रहे हैं या जो बहुत हाई डोज इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस डाइट प्लान में बिल्कुल नहीं आना है। और अगर आप ये डाइट प्लान में आते हैं तो सुपरविजन में आना है, आपको किसी की जानकार डॉक्टर की या जानकार प्रोफेशनल की देखरेख में ही ये काम करना है। अपने आप से इंटरनेट पे पढ़ के या वीडियो देख के ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये रिस्की और जानलेवा हो सकता है। प्रॉपर आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, हर चीज़ की बराबर मॉनिटरिंग करनी है, कितना आपकी दवाइयाँ कम ज़्यादा होंगी, और खास तौर से कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन दवाइयों के खाते हुए आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप 4 दवाई खा रहे हैं और उसके बाद फिर आपने जो है कीटो डाइट फॉलो कर दी, तो इससे आप हाइपोग्लाइसीमिया में आपके जाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको दवाइयाँ कम करनी है, उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुअली करना है। ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, बहुत ही डिसिप्लिन का काम है और सुपरविजन का काम है। तो ये जोखिम भरा काम है, परंतु इसके करने के फायदे अनेक हैं कि आप लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ के हैं उससे बच सकते हैं। इसके बाद किन लोगों को ये नहीं करना है, अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है, अगर आपको किडनी की परेशानी है, अगर आपको क्रेटिनिन अगर बढ़ा रहता है, तो आपको इस प्लान में नहीं जाना है। इसके अलावा आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, केवल ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट आपने कम कर दिए, तो आपको दूसरी चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं होने देना है, ताकि आपको भरपूर बैलेंस्ड डाइट आप ले सकें। जैसे कि अंकुरित दाने हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, जैसे पनीर वगैरह है, एग्स अगर आप लेते हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, साथ में आप दूध ले सकते हैं। इसके अलावा एप्पल सिडार विनेगर ले सकते हैं खाने से पहले, और खाने में भरपूर सब्जियां आप लीजिए ताकि आपको सब चीज़ों का बैलेंस रहे। इसके अलावा 25% आप फैट्स भी लेंगे, जिसमें हेल्दी फैट जैसे बटर है, घी है, इससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह बिल्कुल नहीं बढ़ता है, उसकी चिंता आप मत करिए। तो आप ये सब ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये और किस चीज़ों में काम करता है। ऐसे लोग जो अपना वजन कम कर सकते हैं, खास तौर से अपने पेट के आसपास का वजन और कमर का वजन, अगर यहाँ पे आप वजन कम कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेहतर काम करेगा। ऐसा देखा गया है कि मेल्स में ये अच्छा काम करता है, वनस्पत फीमेल काम दोनों में करता है, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। ऐसे लोग जिनमें इंसुलिन प्रोडक्शन अभी हो रहा है, कैसे पता लगाएंगे इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है? एक टेस्ट होता है सी पेप्टाइड। अगर सी पेप्टाइड का लेवल आपका अच्छा है तो आप में इसकी काम करने की संभावना ज़्यादा है। अगर सी पेप्टाइड बहुत कम है तो इस बात की संभावना कम है कि ये काम करेगा, क्योंकि अब आपका जो पैनक्रियाज है, अगर सी पेप्टाइड बहुत कम है तो पैनक्रियाज लगभग नहीं के बराबर काम कर रहा है। तो पैनक्रियाज अगर काम कर रहा है तभी ये वाली जो आपकी प्लान है तब ये काम करेगा। इसके अलावा अपन ये भी देख सकते हैं कि जिनकी मेंटल हेल्थ और डिटर्मिनेशन अच्छा है, मतलब जो लंबे समय तक इसको फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए ये जो डाइट प्लान है ये अच्छा काम करता है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने आज बिल्कुल नहीं खाया, फिर कल आपको एकदम से पता चला आपने बहुत सारा खाना खा लिया। तो आपको ना ये एक रबर बैंड खींचने वाली चीज़ नहीं करनी है, आपका शरीर टूट जाएगा कि आपने एक दिन बहुत खींच दिया, एक दिन छोड़ दिया, फिर खींच दिया, फिर छोड़ दिया, बहुत सारा खाना खा लिया, बिल्कुल नहीं खाया, फिर बहुत खा लिया, तो शुगर 400 जाएगी, फिर 100 आएगी, फिर 400 जाएगी, फिर 80 आ जाएगी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमारा डायबिटीज़ का मेन लक्ष्य यही है कि हमें समान लेवल पे ग्लूकोज को रखना है, और ये लेवल होना चाहिए 80 से 100 के बीच में। तभी आप लॉन्ग टर्म रिमिशन यानी कि लंबे समय तक डायबिटीज़ का रिवर्सल मेंटेन कर सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है और जो ये किस किस लोगों के लिए पॉसिबल है, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम
तो आइए हम देखते हैं डायबिटीज़ जो एक बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज़ की अपन बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है कि ये जो है हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। ये हम बोलते हैं डायबिटीज़ का प्रोग्रेशन। पहली स्टेज जो होती है ये है नॉर्मल स्टेज, जो स्टेज 1 है, मतलब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज हमारी रहती है। ये सामान्यतः जब हम पैदा होते हैं तो सब लोगों में यही स्थिति रहती है, बड़े की उम्र तक। अब किसी को किसी उम्र में, किसी को किसी उम्र में डायबिटीज़ होती है। इसके बाद स्टेज आती है ये प्री डायबिटीज़ वाली। प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज में अभी HbA1c और शुगर एबनॉर्मल आनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस वाली प्री डायबिटीज़ स्टेज में अब आपका वेट गेन होना शुरू हो गया है और इंसुलिन का काम करना जो है वो कम हो गया है। यहाँ से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद आती है स्टेज 3। ये होती है क्लिनिकल डायबिटीज़, मतलब आपका जो HbA1c है ये 6.5 के आसपास रहने लगा है और अब थोड़ा सा मुश्किलें स्टार्ट हो गई हैं। तो इसको अपन मानते हैं कि ये है ये है स्टेज 3। अब इसके बाद आता है आपका स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, क्रेटिनिन बढ़ गया है, या फिर पेरिफेरल जो नर्व हैं, मतलब हमारी नर्व्स को डैमेज शुरू हो गया है, लकवाग्रस्त हो जाते हैं कई पेशेंट्स को कुछ और प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो इस स्टेज में इसको रिवर्स करना संभव नहीं है। स्टेज 3, स्टेज 2, यहाँ से इसका रिवर्सल जो होता है डायबिटीज़ का संभव होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज का वीडियो है काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और आपके अगर कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे जो है इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी क्वेरीज़ को आंसर कर सकूँ। तो आगे भी वीडियोज़ को देखते रहिए, सब्सक्राइब करती रहिए। धन्यवाद।